ये है क्वालिटी वाल्स का फ्रिज आइसक्रीम के लिए, मतलब स्पेशल शीशे का दिखाई दे रहा है। इस तरीके का फ्रिज होना चाहिए आइसक्रीम के लिए। और दूसरा है ये स्टैंडिंग फ्रिज, आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज है, और दूसरा मैंने दिखाया है आइसक्रीम का। दोनों को डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को ये मिल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दुकान पे इसलिए नहीं शूट कर रहा हूँ, वहाँ पे कस्टमरों का काम होता है, आप लोगों को सभी को पता। जो नए व्यूवर्स हैं, नए सब्सक्राइबर है, उनको बताना पड़ता है। दुकान के पीछे मेरे बैक साइड में बगल में पीछे ही ऑफिस है ये मेरा, यहाँ पे मैं शूट कर लेता हूँ। फालतू का दुकान का जो सामान होता है वो भी यहीं पे पड़ा रहता है। खैर नॉलेज देने कहीं से दे लो, दुकान से दो, यहाँ से दो। आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि किराना की या कन्फेक्शनरी की किसी की भी दुकान में कोल्ड ड्रिंक का जो फ्रिज होता है वो प्लस आइसक्रीम का फ्रिज वो हम कैसे ले सकते हैं, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कैसे आपको मिलेगा, इससे रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ इनको लेना क्यों ज़रूरी है। भाई कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज है, आइसक्रीम का फ्रिज है, इसको लेना ज़रूरी क्यों है। मान लीजिए आइसक्रीम का फ्रिज आपके पास नहीं है, उससे क्या है कि जितनी आपकी ये मानो कि 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये आपकी पर डे की सेल है ना, वो उतनी ही रहेगी। पर आइसक्रीम का फ्रिज लेने के बाद उसमें आप आइसक्रीम रखोगे ना, तो आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना ज़बरदस्त सीज़न है गर्मी में आइसक्रीम का, बहुत आइसक्रीम बिकती है, बहुत आइसक्रीम। होता क्या है कि कोई कस्टमर आपके पास आता है आइसक्रीम लेने, आपकी गली मोहल्ले गाँव में कहीं भी दुकान है, कहीं पर भी लगा लो, शहर में कहीं पर भी दुकान है, ये आइसक्रीम ऐसी होती है जो हर दुकान पे नहीं मिलती। ये सभी को पता है, आइसक्रीम हर दुकान पे अवेलेबल नहीं होती, पर जिसके पास होती है उसको बहुत फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा कैसे होता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैं आइसक्रीम लेने गया ना, मुझे उस दुकान पे एक दो आइटम और दिखेगा ना, तो मैं वो भी ले लूँगा। मतलब मैं उसका एक परमानेंट कस्टमर बन जाऊँगा उस दुकान का। हालांकि आज तक मैं उस दुकान पर कोई सामान लेने नहीं गया, पर जब आइसक्रीम लेने जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि इस दुकान पे तो और भी सामान है, मैं देखूंगा कि बहुत सामान है, अच्छी सामान है, तो मैं वो भी ले लूंगा। तो मैं मतलब उस दुकान से जुड़ जाऊंगा, एक कस्टमर हमारी दुकान से जुड़ जाएगा जो आइसक्रीम के थ्रू हमसे कनेक्ट होगा। तो आइसक्रीम का फ्रिज लेना इसलिए ज़रूरी है। दूसरा, हमारी इनकम भी अच्छी होगी। कितने का, 50-60 रुपये की बिजली डेली की खा जाएगा, मान के चलो। बड़ा फ्रिज है, 50-60 रुपये की डेली की बिजली हमारा आइसक्रीम का फ्रिज ले लेगा, 50 रुपये की मान के चलो। पर इसमें फ़ायदा देखो ना आपका कितना है। डेली की अगर आपकी ज़्यादा नहीं करता, मैं 2,000 रुपये की भी आइसक्रीम बिकी तो कितना फ़ायदा होगा। कुछ आइसक्रीमों पे 20% मार्जिन होता है, जो कंपनी की ब्रांडेड मार्जिन भी चलो बता ही देता हूँ। जैसे कि मेरे पास आपने देखा स्टार्टिंग में है मोर का वैदिलाल का फ्रिज है, इस पे मुझे मिलता है 16.66%, 16.66% इस पे मुझे मार्जिन मिलता है। अमूल है वो थोड़ा सा इससे कम देता है, और जो लोकल कंपनियां वो 20-20, 25-25, 30-30% तक मार्जिन दे देती हैं। और जो लोकल कंपनियां होती है ना, वो 30-30 ब्रिक होती है ना, जो अपनी ब्रिक पे ये 30-30, 40-40% मार्जिन दे देती है। जो ब्रिक होता है उस पर 30% तक मोटा मार्जिन दे देती है, और हर आइसक्रीम में 20% से कम तो देती ही नहीं। लोकल कंपनी की बात कर रहा हूँ, पर आइसक्रीम भी उनकी अच्छी होती है। ये नहीं है कि अगर कंपनी लोकल है तो आइसक्रीम अच्छी नहीं होगी, आइसक्रीम अच्छी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना मार्जिन है कि आप ब्रांडेड भी रखो और उसमें साथ में कुछ लोकल माल रख दो, आपका काम अच्छे खासा चल जाएगा। बिजली का बिल प्लस आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लोगे उस फ्रिज से, आइसक्रीम वाले से। अब बात कर लेता हूँ कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज के ऊपर। कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज हमें क्यों रखना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज सबसे मेन तो क्या है कि भाई मैंने दुकान की है यार, मैं एक घर का फ्रिज लेके आता हूँ। जो अपना घर पे फ्रिज होता है ना, बहुत भाई क्या करते हैं कि घर के फ्रिज को दुकान पे लाके रख देते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स रख देते हैं, दूध रख देते हैं, जो कि गलत है। गलत क्यों है, पहली बात तो उसमें पूरा नहीं आएगा। दूसरी बात, जो डीप फ्रिज या स्टैंडिंग फ्रिज कूलिंग कर देगा ना, वो अपने घर का फ्रिज कभी भी कूलिंग नहीं करता इतनी। तो यार मैं एक कस्टमर हूँ, एज ए कस्टमर मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी दुकान पे जाऊँगा, भाई मुझे 90 रुपये की, 95 रुपये की कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए 2 लीटर की, तो यार मैं गर्म कोल्ड ड्रिंक्स क्यों लूँगा। या इतनी मतलब ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए ना मुझे, तो कि भाई जो मुझे बिल्कुल चिल्ड चाहिए। अगर मैं पैसे अच्छे दे रहा हूँ, पूरे पैसे दे रहा हूँ, तो मैं उस स्टैंडिंग वाले फ्रिज से क्यों लूँगा, क्योंकि उसमें तो हल्की फुल्की ठंडी होगी। मुझे तो बिल्कुल चिल्ड वो कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, तो वो किस में मिलेगी, स्टैंडिंग फ्रिज या डीप फ्रिज में। वो इसलिए लेना ज़रूरी है। ठीक है, ये थी 2 पॉइंट के हमें लेना क्यों ज़रूरी है, आइसक्रीम फ्रिज और कोल्ड ड्रिंक फ्रिज। अब बात कर लेता हूँ ये मिलेगा कैसा। मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ, ये हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कोल्ड ड्रिंक फ्रिज के बारे में आप लोगों को, ये हमें मिलेगा कैसे। अभी फरवरी चला हुआ है,
इसको लेने के लिए सबसे पहले आज के दिन ही, एक दिन भी लेट मत करो, आज या कल, एक दिन, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप जाके जो आपके शहर में, आपके सिटी में कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी है, जहाँ पे जैसे पेप्सी की है या कोक की है, दोनों अलग अलग एजेंसी हैं, दोनों के पास जाओ, जिस भी कंपनी का आपको फ्रिज मिलता है उससे बात करो कि सर हमें फ्रिज चाहिए, हमारी दुकान है। वो फिर अपनी कंडीशन रखेंगे आपके सामने। हो सकता है वो आपसे ब्लैंक चेक भी ले लें, आपसे चेक लेंगे, कैंसिल चेक, सॉरी ब्लैंक चेक नहीं लेंगे, आपसे कैंसिल चेक लेंगे वो, ताकि सिक्योरिटी के लिए पर्पज से आप उनके पास वो रखा रहे। कुछ स्टेट में, कुछ सिटी में क्या करते हैं, मेरे एक तो सब्सक्राइबर ने बताया, मुझे पता नहीं था, कि वो लोग क्या करते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेते हैं बंदे से कि ये हमें सिक्योरिटी के तौर पे आप दीजिए, जब आप फ्रिज वापस दोगे तब हम इसको दे देंगे। प्लस चेक भी लेते हैं और कैश भी लेते हैं, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही मिल गया था। दूसरा है, अभी अप्लाई, अभी लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई करोगे ना, वो 1 से 1.5 महीने के बाद आप लोगों के पास आएगा। तो मतलब मान के चलिए मार्च के लास्ट तक आपके पास फ्रिज आ जाएगा और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए अभी के अभी जाओ और उसको अप्लाई करो। अप्लाई करने में सीधी सी बात, एक कैंसिल चेक चाहिएगा, अगर कहीं पैसे लगते हैं तो वहाँ पैसे दे दीजिएगा, वैसे लगने नहीं चाहिए, अगर लगेंगे तो वो एज ए सिक्योरिटी रखेंगे, वो आपको फिर बाद में जब आप उसका फ्रिज वापस करोगे तब वापस कर देंगे। दूसरा, आपका बिजली का बिल चाहिएगा, इसमें बिजली का बिल मांगेंगे वो आपसे, आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका पैन कार्ड, जो मतलब आपका एड्रेस प्रूफ है ना, जहाँ पे आपकी दुकान है वो एड्रेस प्रूफ आपसे लेंगे वो, उसमें बिजली का बिल जरूर मांगेंगे। सबसे मेन है, बिजली का बिल आपसे ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। ये तमाम डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंच जाइएगा और आपको आइसक्रीम के फ्रिज के लिए अप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। नहीं सॉरी, कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज के लिए अप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। ये था कोल्ड ड्रिंक्स के फ्रिज के ऊपर। अब बात कर लेता हूँ आइसक्रीम का फ्रिज। आइसक्रीम का जो फ्रिज है वो हमें जो कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज है उससे बिल्कुल अलग है। वो फ्रिज होता है माइनस टेम्परेचर का। बहुत भाई क्या करते हैं, जो अपना कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज होता है ना, उसी में आइसक्रीम ढूंढ देते हैं। उससे होता क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज होता है ना, अगर मैंने उसमें आइसक्रीम रख दी ना, जो मेरी कोल्ड ड्रिंक है ना वो मेल्ट हो जाएंगी, मतलब कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाएंगी, वो बोतल फट जाएंगी उसके अंदर। ऐसा मतलब उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है कुछ। आइसक्रीम वाले फ्रिज नहीं, कोल्ड ड्रिंक वाले फ्रिज में अगर मैं आइसक्रीम को रख दूँ तो वो कोल्ड ड्रिंक खराब कर देता है, और दूसरी आइसक्रीम भी मेल्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो माइनस टेम्परेचर का नहीं होता। आइसक्रीम माइनस टेम्परेचर वाले फ्रिज में रखी जाती है। तो ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, कि कोई भाई ये सोचता है कि यार मेरे पास तो डीप फ्रीज है और मैं इसी में आइसक्रीम रख दूंगा, उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस फ्रिज में आइसक्रीम नहीं चलेगी। माइनस टेम्परेचर, जो 0 से कम का टेम्परेचर जिसका फ्रिज का होगा, उसी में वो चलेगी। और दूसरी, 24 घंटे उस फ्रिज को चालू रखना है, 24 घंटे तक चलता रहना चाहिए। एक मतलब पूरी गर्मियों में 1 मिनट भी बंद नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक वो अपने आप कट मारेगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से बंद नहीं करना है। तो अब ये मिलता कैसे है, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको अभी जाओ, ना कोई अप्लाई करना ना कुछ। आइसक्रीम वालों के पास होता क्या है, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, नॉर्थ साइड की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ साइड में तो मेरे वहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे तो मिलते ही रहते हैं। अभी की यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, सर्दी स्टार्ट हो गई तो क्या है कि उनके पास, जैसे सर्दी स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, सर्दी स्टार्ट हो गई, जिसके पास भी आइसक्रीम का फ्रिज है ना, वो सभी बंद कर देते हैं। आइसक्रीम बिक जाती है, वो खाली फ्रिज कंपनी को वापस कर देती है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो उनके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है, उसको वापस कर देते हैं, वो उसके पास रखा रहता है। अभी आपको उस फ्रिज को लेने का सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास क्या है, कि अभी आप उसके पास 50, 60, 70, 100 जितने भी फ्रिज है ना वो रखे हुए होंगे। सबसे पहले जाओगे तो आपको वो मिल जाएंगे, वरना वही पुराने दुकान वाले लेके उनको अपना स्टार्ट कर देंगे। आइसक्रीम के फ्रिज में क्या है, पैसे कंपनी कभी आइसक्रीम वाले भी नहीं लेती, पर कुछ वही जैसा कि फ्रिज वाले के मैंने बताया कि उसमें आपसे कुछ पैसे अमाउंट लिया जा सकता है, चेक भी लिया जा सकता है, और रेंट है वो आपसे बिजली का बिल लिया जा सकता है, और आपका एड्रेस प्रूफ ये तो पक्का लिया जाएगा। पर कुछ आइसक्रीम वाले आपसे पैसे भी ले सकते हैं, जैसे 5,000, 7,000, वो बोलेंगे कि हमें इतने पैसे दो तब हम आपको फ्रिज देंगे, ठीक है, वो अलग बात है। 5,000, 7,000 रुपये आपसे शायद ले सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं कहती कि वो फ्रिज जो किसी हम रिटेलर को देंगे, दुकानदार को देंगे, तो उसको पैसे हमें लेने चाहिए। तो सबसे मेन बात तो यही है कि अगर आपको आइसक्रीम सेल करनी है तो अभी जाओ, आज ही जाओ, साथ के साथ फ्रिज उठा के लाओ, क्योंकि उनके पास फ्रिज अवेलेबल होते हैं, उनको कहीं से मंगाने नहीं है। अभी हाल में उनके पास फ्रिज है, जैसे ही पीक आएगा, गर्मी का सीज़न आएगा, एक भी फ्रिज आपको नहीं मिलेगा, फिर तो आपको अगले सीज़न पे छोड़ देना पड़ेगा।
तो अगर आपको आइसक्रीम का काम इस सीज़न में स्टार्ट करना तो अभी जाके आइसक्रीम का काम स्टार्ट कर लीजिए, अपना फ्रिज लीजिए। वो कहेंगे आपसे 20 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आपको हमसे आइसक्रीम उठानी पड़ेगी स्टार्टिंग में। आराम से उठाओ, कोई टेंशन नहीं है। 20-25 हज़ार रुपये की आइसक्रीम आराम से बिकेगी। 6 महीने की 9 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, मतलब एक्सपायरी होती है, आराम से बिक जाएगी इतने टाइम में। 25 हज़ार की आइसक्रीम 1 महीने में बिक जाएगी। वैसे बताया है मैंने कि इसकी एक्सपायरी डेट इतनी होती है, पर उससे पहले वो सेल आपकी हो जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस है आइसक्रीम के फ्रिज के लेने की। मेन है कि अभी जाओ, आज ही जाओ, जब वीडियो देख रहे हो तभी जाओ। उसको बोलो कि सर हमें आइसक्रीम का फ्रिज चाहिए, वो आपसे 20-25 हज़ार रुपये लेगा। 20-25 हज़ार का माल भी देगा वो आपको। कभी ये मत सोचना कि 20-25 हज़ार रुपये लेके फ्रिज देगा। 20-25 हज़ार का माल देगा आपको। एक जो मैंने 5 से 7 हज़ार रुपये की और बताई है ना, वो भी बता दूं मैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लालची डीलर मांगते हैं, ये सभी नहीं मांगेंगे आपसे। आप उसको बोलो कि सर आप कितना माल दोगे हमें, मुझे फ्रिज चाहिए। वो बोलेगा कि 20 हज़ार का, 15 हज़ार का, 20 हज़ार का, 25 हज़ार का माल लेना पड़ेगा, तब मैं आपको फ्रिज दूंगा। आप उठा लो, मना मत करना। चाहे 30 का भी बोले, आराम से बिकती है, आपकी सेल अच्छी होगी। उसको बोलो कि ठीक है सर मुझे फ्रिज दीजिए, मैं आपका माल उठाता हूँ, अपना काम चालू कीजिए, ठीक है। आपको आसानी से फ्रिज मिल जाएगा, पर अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आइसक्रीम का फ्रिज अवेलेबल नहीं होगा। बहुत मारामारी होती है, और मार्जिन की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के साथ बात करी ली, ठीक है। तो ये थे 2 पॉइंट आइसक्रीम के फ्रिज के ऊपर और कोल्ड ड्रिंक के फ्रिज के ऊपर, जो मैंने डिटेल में समझाया आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को वो मिलेगा। फिर भी एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो। कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज और आइसक्रीम का फ्रिज जिस कंपनी का आपको लेना है, वैदिलाल है, अमूल, जिस भी कंपनी का लेना है, गूगल पे जाओ, उसका टोल फ्री नंबर निकालो और वहाँ से कस्टमर केयर का नंबर निकाल के उससे बात करो कि सर मेरी सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर का मुझे एड्रेस दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। वो आपको एड्रेस दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे कि इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आपकी सिटी में है या नहीं है। तमाम गूगल पे पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स का, कोक का कौन है और पेप्सी का कौन है, दोनों आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएंगे। और शायद प्रोसेस भी वो आप लोगों को समझा देंगे, इस तरीके से आपको मिल जाए। या फिर वो आप लोगों को ये बोलेगा कि इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा प्रोसेस के लिए। तो आप कम से कम ये तो पता कर सकते हो गूगल से कि वहाँ जाके मुझे इस तरीके से मेरी सिटी में ये आइसक्रीम का या कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, पता चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कुछ नॉलेजेबल जानकारी थी, मुझे लगा कि यार दे देनी चाहिए, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। अभी गर्मी आ रही है तो कुछ ना कुछ तो पैसा भाई लोग कमाएंगे ही, क्योंकि सर्दियों में मैं जानता हूँ सबका काम डाउन हो जाता है, सभी का होता है, पर अभी काम अच्छा खासा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।